हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और हर साल लगभग आपको ये पढ़ना होता है क्योंकि बच्चे ये टूर्नामेंट हर साल ही होता है ना। डूरन कप नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार आपको एग्जाम में मिला भी होगा क्वेश्चन कि डूरन कप कौन से खेल से रिलेटेड है। फुटबॉल से रिलेटेड होता है। 2025 की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का फुटबॉल क्लब डूरन कप 2025 को जीत गया है। ठीक है, फाइनल में इन्होंने डायमंड हार्बर एफसी को हराया 6-1 से, हरा करके एक खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो लगातार दूसरी बार जो इन्होंने डूरन कप जीता था, तो लास्ट टाइम भी इन्होंने ही जीता था। डूरन कप की अगर हम बात करें तो ये बहुत हिस्टोरिक टूर्नामेंट है बच्चे। ठीक है, फुटबॉल का ये पूरे एशिया भर में, पूरे एशिया में सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ठीक है, और विश्व भर में जो सबसे पुराने टूर्नामेंट फुटबॉल के होते हैं उनमें से एक जो है आपको माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एशिया का पुराना है तो भारत का भी सबसे ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो इस साल यानी कि 2025 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ये इसे जीत गया है। ठीक है, अगली न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये न्यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला हिस्सा हमने इसका पढ़ा था लास्ट सेशन में, अभी जो है इसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे श्रीनगर में डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव वाटर स्पोर्ट्स पहली बार खेलो इंडिया की बैनर तले करवाए गए। ठीक है, पहली बार हुए हैं, डल झील में करवाए गए। मैंने आपको इतना तो बता लिया था कि पहली बार हो रहे हैं, डल झील में हो रहे हैं। अब ये आपके खत्म हो चुके हैं, तो खत्म होने के बाद में हमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मेडल टैली, सबसे पहले नंबर पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा, इस तरीके से। तो बच्चे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कर दिया है कमाल, और मध्य प्रदेश ने 18 पदक, 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांसी के साथ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो एमपी के बच्चों ने यहाँ पे भी कमाल कर दिया है, पहले नंबर पर रहे हैं। दूसरा जो है बच्चे आपका उड़ीसा रहा और तीसरा जो है आपका केरल रहा। ठीक है, तो एमपी जो है आपका पहले नंबर पे रहा। और 2025 में 2 खेलो इंडिया के नए आयोजन हमने देखे हैं। एक तो हमने दिल्ली में देखा खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और एक हमने यहाँ पे देखा जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वाटर स्पोर्ट्स में जो है आपका पहला एडिशन है और किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे अवार्ड से रिलेटेड है। इन अवार्ड का नाम है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी ने 2025 में अपनी 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकारों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिसमें प्रमुख पुरस्कार विजेता है। आप लोगों ने नेशनल सिनेमा अवार्ड के तो बारे में पढ़ा होगा, इस बार हमने वो पढ़े भी हैं, और उसमें हमने देखा कि आपके शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का दिया गया है ना। इस तरीके से जो है आपके बहुत सारे अवार्ड हमने देखे नेशनल फिल्म के लिए जो दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड। उसी तरीके से बच्चे ये भी आपके नेशनल अवार्ड है, लेकिन ये कलाकारों को दिए जाते हैं, लेकिन सिनेमा के कलाकारों को नहीं दिए जाते, है ना। ये भी आर्टिस्ट ही जीते हैं, लेकिन अलग अलग कला के क्षेत्र में इन आर्टिस्ट को दिया जाता है। तो जो आर्टिस्ट मैं आपको बताऊंगी ना, इनका थोड़ा सा नाम याद रखना और इनके कला के बारे में बच्चे याद रखना कि कौन से कला से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके प्रेमचंद पुखराबम। ठीक है, इनका नाम है, मणिपुर के काकचिंग जिले के हैं। मूर्तिकार को लकड़ी की मूर्तिकला मेड में चेंज के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो लकड़ी की मूर्तिकला यानी कि ये मूर्तिकार है। अगला जो नाम है वो है आपका कारमा सोनम ताशी। लद्दाख के इस कलाकार को उनकी कार्डबोर्ड, पेपर माचे और प्राकृतिक रंगों की मूर्तिकला माय होमलैंड 3 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये आपका लद्दाख से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ की एक तरीके से कह सकते हैं विरासत से रिलेटेड है। पेपर माचे है ना, जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी, तो पेपर माचे से रिलेटेड है। कार्डबोर्ड पर इन्होंने जो है प्राकृतिक रंगों की मूर्तिकला बनाई, जिसका नाम है आपका माय होमलैंड 3। ठीक है, तो कारमा सोनम ताशी है। फिर आपके बच्चे अगले हैं, ये है महाराष्ट्र के नीलेश वेद, इनका नाम है। महाराष्ट्र की प्रतिभाशाली कलाकार को भी 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इनका एक तो क्षेत्र के कौन से स्टेट के हैं, जैसे लद्दाख के हैं सोनम ताशी, आपके प्रेमचंद पुखराबम ये मणिपुर के हैं, और नीलेश वेद जो है महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की कलाओं से संबंधित ये कलाकार है और इनको नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस नेशनल अवार्ड का जो पूरा नाम है या फिर ऑफिशियल नाम है वो है ललित कला अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 2025। अगला बच्चे अपॉइंटमेंट है, अजय सिंह ने ओलंपियन मुक्केबाज जसलाल प्रधान को हरा करके लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था वो जीत लिया है। तो ये बीएफआई के हेड बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नाम याद रखना बच्चे, अजय सिंह।
ठीक है, अजय सिंह। अच्छा, हमारे बीएफआई की अगर हम बात करें, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बात करें, तो ये जो है आपका हमारे देश में मुक्केबाजी को कंट्रोल करने के लिए सबसे ऊंचा निकाय है, ठीक है, सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। स्थापना 1949 की है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसे अखिल भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहिए, अखिल भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहिए, एक ही बात है। इसके जो हेड हैं वो तीसरी बार जो है आपके मिस्टर अजय सिंह चुन लिए गए हैं। ठीक है, ये है बच्चे मिस्टर अजय सिंह। अगली न्यूज आई है नासा से। नासा ने सौर गतिकी वेधशाला SDO ने सूर्य नाम से एक AI सिस्टम बनाया है। अब नाम से तो लगेगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि सूर्य जो AI सिस्टम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अगर इसरो दे देगा ऑप्शन में तो आप इसरो टिक करके आ जाएंगे, अगर पढ़ा नहीं होगा तो, है ना। तो बच्चे ये नासा का है, नासा का सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, इनके द्वारा क्रिएट किया गया है एक AI सिस्टम और इसका नाम है सूर्य। ठीक है, आपको पता है सूर्य तो हमारा नाम है, मतलब कि हमारी भाषा से लिया गया नाम है। इसका उद्देश्य सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना है। सूर्य नाम के इस टूल को पिछले 9 सालों में नासा के सौर गतिकी वेधशाला से मिले डेटा पर ट्रेनिंग दी गई है। इसकी मदद से वैज्ञानिक सौर विस्फोट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अंतरिक्ष में मौसम की भविष्यवाणी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम सूर्य है, नासा के द्वारा डेवलप किया गया एक AI टूल है। ठीक है, क्या है ये? AI टूल है। अगला है बच्चे आपका रिपोर्ट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती है, इसको जो है आपका जारी किया गया है और इस बार जो है टोटल 69 कंट्रीज में सर्वे हुआ है और 69 कंट्रीज में से भारत जो है आपका 41वें स्थान पे है। अगर 2024 की रैंक देखेंगे तो 39th प्लेस पे थे हम, इस बार थोड़ा सा पीछे चले गए हम, 41st प्लेस पे हमें जो है इस बार मिला है। अच्छा, उसमें बचे आपका ये जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ना, बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। इसमें बहुत सारे और भी क्या होते हैं, अलग अलग इसमें कैटेगरी होती है। तो उनमें से एक कैटेगरी होती है आपकी आर्थिक प्रदर्शन, ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो भारत 27वें स्थान पे है। पिछले साल जो है हम 20वें स्थान 20 स्थान नीचे हैं। ठीक है, तो मतलब कि इस बार हमने हर जगह ही थोड़ा सा पीछे पीछे गए हैं। अगर आप टोटल ओवरऑल रैंकिंग में भी देखेंगे तो पिछले साल 39 पे थे, अभी हम 41 पे आ गए हैं, है ना। तो इस पूरी रैंकिंग में जो है हमारा प्रदर्शन इस बार पिछले साल से कमजोर रहा है। अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है आपका 100 मार्क्स के साथ में पहले नंबर पे, सिंगापुर दूसरे पे, हांगकांग आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, और भारत जो है आपका टोटल 69 कंट्रीज में से 41st प्लेस पे है। अगली न्यूज बच्चे डिफेंस रिलेटेड। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन के निर्माण के लिए फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी का नाम है सफरान के साथ में साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA इसके लिए इंजन बनाना। ठीक है, तो ये जो आपके एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे, पहले इनके इंजन बनेंगे। इंजन कौन बनाएगा हमारे लिए? फ्रांसीसी कंपनी है, कंपनी का नाम है सफरान, और हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और सफरान कंपनी है, इन दोनों के बीच में ये इंजन निर्माण को लेकर के क्या हुआ है? एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली न्यूज बच्चे अपॉइंटमेंट की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, सर्जियो गौर नाम है, भारत के लिए न्यू अमेरिकन एम्बेसडर है। ठीक है, अगला बच्चे नाटो स्वीडन के एनकोपिंग शहर में अपना रसद मुख्यालय स्थापित करेगा। अब ये आपको याद रखना है, सिटी ऑफ एनकोपिंग। ठीक है, ये जगह का नाम है, सिटी का नाम है, स्वीडिश सिटी है, और यहाँ पे नाटो का क्या होगा? एक लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। स्वीडन की बात करें, अगर स्वीडन को बहुत समय नहीं हुआ है नाटो का सदस्य बने हुए, है ना। नाटो का बच्चे ये आपका 32nd नंबर का, या फिर कहेंगे लेटेस्ट जो है आपका मेंबर है ना, स्वीडन। और स्वीडन के ही एनकोपिंग शहर में एक मुख्यालय जो है आपका बनाया जा रहा है। यह रसद मुख्यालय उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों और आवाजाही के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नाटो के उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूती देगा, है ना। तो बेसिकली कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? ये आपकी स्वीडन की बात हो रही है ना। उधर आपका जो है डेनमार्क है, उधर आपका नॉर्वे है, उस क्षेत्र की बात हो रही है। तो नॉर्वे को जो है आपका, नॉर्वे की पहुंच को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपका ये किया गया है। इन्होंने एक हेडक्वार्टर जो है आपका एनकोपिंग शहर में खोला है अपना। ठीक है, अगली न्यूज बचे, आप लोगों ने देख तो लिया होगा बहुत बार,
इसे, है ना, अभी तक काफी समय हो गया है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं इसे। और जाकिर खान के नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आपने इन्हें देखा भी होगा, इनके जोक्स आप लोगों ने सुने भी होंगे, किसी पे मारे भी होंगे, है ना। तो जाकिर खान बच्चे हिंदी कॉमेडियन है और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इनको मौका मिला है परफॉर्म करने का। कहाँ पे? आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। अब ये जो आपका आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, आपको पूछा जाएगा किधर है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी में बचे आपका मेडिसन स्क्वायर गार्डन है। और यहाँ पे परफॉर्म करने वाले, यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले ये पहले हिंदी कॉमेडियन बन गए हैं, ठीक है। याद रखना, ऐसा नहीं कि पहले भारतीयों ने नहीं किया यहाँ पे, लेकिन कॉमेडियन की हम बात करें और हिंदी कॉमेडियन की हम बात करें, है ना। तो इससे पहले जो है आपके भारत के बहुत और भी आर्टिस्ट जो है, मतलब बहुत लंबी लिस्ट नहीं है लेकिन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो है आपके ऐसे इंडियन है जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन हिंदी कॉमेडियन की कैटेगरी में पहले हैं। तो जाकिर खान का नाम याद रखना, और ये याद रखना कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन कहाँ पे है, तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो है आपका ये न्यूयॉर्क सिटी में है। बाकी जाकिर की अगर हम बात करें तो ये इंदौर से आते हैं बच्चे, ठीक है। इंदौर यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश। अब कोई पर्सनैलिटी जो है आपका अगर इतना ज्यादा चर्चाओं में है, इतना ज्यादा सराहा जा रहा है, इतना ज्यादा नाम है उनका, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है। स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो ये नहीं कि आप उनका सेट देखने बैठ जाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी ये आपके कॉमेडियन है और इनको जो है आपका, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया एक तरीके से। तो जगह का नाम याद रखना और इनके जन्मस्थल का नाम याद रखना, इंदौर के ही है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज का जो सेशन है वो ये हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो अभी तक इस पूरे साल भर के बच्चे आपके 2 सेशन हो चुके हैं। पहला तो बजट सत्र है, संसद की बात कर रही हूँ मैं, संसद का पहला सत्र। दूसरा जो है आपका मानसून सत्र भी खत्म हो चुका है ना। तो कुछ बिल हैं जो 2025 में इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो एक्ट भी बन गए हैं, पास हो गए हैं वो दोनों ही तरफ से। तो दोनों ही जो सेशन हुए हैं, बजट सत्र है और आपका मानसून सत्र है, दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट बिल हैं, आपके एसएससी में बहुत काम आएंगे। उसके एक अलग से मैं क्लास लाऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और एसएससी का खास करके एसएससी की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।